A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीने बाद बिग बॉसेस जो बड़े लोग थे उनके फ़ोन लाइनें जो हैं मद्रास में व्यस्त रहने लगी. वी अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज. जेमिनी स्टूडियो में यह मंच जो था दोबारा से खाली करना पड़ा टू वेलकम अनदर विजिटर, दूसरे विजिटर को का स्वागत करने के लिए. ऑल दे सैड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड. सभी कहते थे कि वह एक जो अतिथि है वह इंग्लैंड से आने वाला कवि है. द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और heard of were वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. जो जेमिनी स्टूडियो में रहने वाले लोग थे वह इंग्लैंड के कुछ ही पोइट के बारे में जानते थे. वे थे वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. द मोर लिटरेट वंस जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वे जानते थे कीट्स, शेली, बायरन एंड one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot, और कुछ एलियट के बारे में जानते थे. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? अब जेमिनी स्टूडियो में कौन पोइट आ रहा है? He is not a poet, he is an editor. वह कवि नहीं है, वह संपादक है. That's why, इसलिए द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन. जो बॉस हैं, जो मालिक हैं, वो उसे बड़ी रिसेप्शन दे रहे हैं. वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन. वासन जो थे वो भी एक प्रसिद्ध तमिल पत्रिका आनंद विकेतन के संपादक थे. He was not the editor of any of the known names of British publication in Madras. बच्चों, वासन के बारे में बात चली हुई है कि वह किसी अन्य ब्रिटिश पत्रिका के ब्रिटिश प्रकाशन के संपादक नहीं थे जो कि मद्रास में प्रचलित थी. That is those known at Gemini Studio. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, इसलिए द हिंदू के जो मुख्य थे वे प्रयास कर रहे थे. द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स. कि ये जो व्यक्ति है वह एक उसका अनुमान लगा रहे थे. द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली. डेली का जो है वो संपादक है. और दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे उनके बीच भी यही बात प्रचलित थी. एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, लगभग 4 बजे, द पोइट और द एडिटर अराइव्ड. जो कवि हैं और संपादक जिसका गैस किया गया था वो पहुंचते हैं. ही वॉज अ टाल मैन, वह एक लंबे व्यक्ति. वेरी इंग्लिश, पूरे अंग्रेज. वेरी सीरियस, बहुत गंभीर. एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, और बहुत ही अनजान लग रहे थे हम सभी के लिए. बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस सेड. आधा दर्जन पेडेस्टल फैंस के साथ लड़ते हुए बॉस जो है एक स्पीच पढ़ते हैं. इट वाज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट ही टू न्यू प्रेसियस लिटिल अबाउट द पोइट, कि वो भी बहुत कम ही इस कवि के बारे में और संपादक के बारे में जानते थे. द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स. जो
भाषण था वो साधारण शब्दों में था, बट हियर एंड देयर इट वाज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। लेकिन कहीं कहीं इसमें अन्य चीज़ें भी मिला दी गई, कुछ वर्ड जैसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र। देन द पोइट स्पोक, फिर कवि कहते हैं, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, वन न्यू दैट ही वाज टॉकिंग ऑफ। उसने कभी भी इस तरह के डेज्ड, स्तब्ध और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं किया होगा। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। एंड हिज असेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग, और कोई नहीं जान रहा था कि वह क्या कह रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटा जो है ये भाषण चला। देन द पोइट लेफ्ट, और फिर कवि चला गया, और हम सभी एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, और हम सभी चकराए हुए। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। बट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। यह एक इंग्लिश कवि इस फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, जो कि तमिल के साधारण लोगों के लिए बनाई गई ये तमिल फिल्में हैं। पीपल whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English पोइट्री, ऐसे लोग जो अपने जीवन में कभी भी इंग्लिश पोइट्री के लिए रुचि पैदा नहीं कर सकते। द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, कभी भी चकरा सा लग रहा था। फॉर द टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of England poet. His visit remained an unexplained mystery. एक अंग्रेज कवि के रोमांचों और अशुद्ध अनुभवों के संबंध में अपने भाषण के बेतुकेपन को अवश्य महसूस कर लिया होगा। उसकी वहाँ की यात्रा एक अनसुलझा रहस्य बनी रही। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड may not admit it, but my conviction grows stronger. जो गद्य लेखक थे इस समय may not admit it, स्वीकार नहीं कर सकते, but my conviction, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय, grow stronger day by day, पक्का होता गया, that prose writing is not and can not be the true pursuit of a genius, कि जो गद्य लेखन है इस प्रतिभा का व्यवसाय नहीं हो सकता। It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips do not mean a thing to him. यह एक शांत, हठी और सिर जुटाए रखने वाले नीरस व्यक्ति का काम होता है, जिसका दिल इतना सिकुड़ चुका है कि इसे कुछ भी तोड़ ना सके। अस्वीकृति वाली पर्चियां का उसके लिए कोई भी अर्थ नहीं होता। रिजेक्शन स्लिप डोंट मीन ए थिंग ऑफ हिम, जो अस्वीकृत पर्चियां हैं उसके लिए कोई भी मीनिंग नहीं होता। ही एट वंस सेट अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, वह एकदम से एक ताज़ा कॉपी जो है प्रिपेयर करता ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस,
गद्य लेखन का, एंड सेंड इट ऑन टू अनदर एडिटर, और दूसरे संपादक को भेजता, एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। हस्तलेखन की जो कॉपी थी उसको दूसरे संपादक को भेजते हुए डाक टिकट लगाकर, ताकि वो वापिस आ जाए। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदूज had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page। यह ऐसे लोगों के लिए था जिसमें द हिंदू जो पत्रिका थी उसने अपने एक पेज जिसमें अनइम्पॉर्टेंट पेज जो था, ए शॉर्ट स्टोरी के लिए जो रिकॉग्नाइज किया गया था। ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। एनकाउंटर जो पत्रिका थी ब्रिटिश से छपने वाली। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नोन कमोडिटी अमंग द जेमनी लिटरेटी। द एनकाउंटर जो पत्रिका थी ये उन वस्तुओं में से नहीं थी जो कि जेमनी स्टूडियो के लोग जो हैं इसे जाने। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट ए कॉन्सिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैं उस पत्रिका के बारे में कुछ विचार प्राप्त करना चाहता था इससे पहले कि इंग्लैंड को एक हस्तलिपि भेजने में डाक खर्च पर एक भारी रकम लगाऊं। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboard and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area। उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का एक प्रवेश द्वार था जहाँ कोई लंबे चौड़े वाव विज्ञापन और नोटिस नहीं लगे होते थे। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, और जिसमें द एनकाउंटर की प्रतियां ताजगी की विभिन्न हालतों में इधर उधर पड़ी हुई दिख रही थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, ऐसा लग रहा था कि रीडर्स ने इनको छुआ नहीं है। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने संपादित का नेम पढ़ा, आई हियर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, मैं अपने सिकुड़े हुए हृदय की आवाज़ को सुन सकता था। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। यह वही कवि था जिसने जेमिनी स्टूडियो जो कभी आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि मैंने अपने खोए हुए भाई को पा लिया हो। आई सैंग एज आई शील्ड द एनवलोप, मैं गाना गा रहा था जैसे ही मैं लिफाफा बंद कर रहा था। एंड रोट आउट द हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस जो है वो लिख रहा था। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मुझे महसूस हो रहा था कि वह भी सेम वही गाना जो है गा रहा है जो कि वह गा रहा है। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film। भारतीय फिल्मों में लंबे समय से गाते खोए हुए भाई पहली रील में तथा फिल्म की अंतिम रील में एक जैसा गीत गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। स्टेफन स्पेंडर, that was his name, and years later when I was out of Gemini Studio, उसका नाम जो था स्टेफन स्पेंडर था। When I was out Gemini Studio, जब मैं जेमिनी स्टूडियो के बाहर गया, I had much time but not much money, मेरे पास बहुत समय था लेकिन इतने पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, जब कोई चीज़ कम मूल्य पर होती थी मेरा ध्यान उस तरफ जाता। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, फुटपाथ पर माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने मद्रास में देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स
फॉर 50 पैसे। यहाँ पर ढेर लगा हुआ था बुक्स का जो कि 50 पैसे में बिक रही थी। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ सेम बुक। सच में वो वही, वास्तव में वो वही कॉपीज थी उसी किताब की। एन एलिगेंट पेपर, जिसमें शानदार पेपर लगा हुआ था, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जो अमेरिका में छपी हुई थी। स्पेशली लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन, विशेषतः विद्यार्थियों के लिए ये संस्करण था कम मूल्य का, इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, जो कि रशियन रेवोल्यूशन के 50वीं वर्षगांठ पर छपी थी। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, और एंड पिकड अप कॉपी ऑफ द बुक, और एक कॉपी जो है वो वहाँ से ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, किस बुक के लिए? द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मैन ऑफ द लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब, जिसमें लिखा हुआ था कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, एड्रिने गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोएस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर, इन राइटर्स के नाम लिखे हुए थे। स्टेफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस, जब स्टेफन स्पेंडर का नाम पढ़ा तो बुक जो है वो बहुत भारी बन गई। सिग्निफिकेंस, स्टेफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, ये वही पोइट था जो जेमिनी स्टूडियो आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. स्टीफन स्पेंडर, एक पल में मुझे महसूस हुआ कि मेरे मन के एक अंधेरे कोने में एक अस्पष्ट प्रकाश हो गया हो। जेमिनी स्टूडियो में स्टेफन स्पेंडर के प्रति प्रतिक्रिया अब कोई रहस्य नहीं रही। The boss of the Gemini Studio may not have much to do with Spender's poetry. Gemini Studio का जो बॉस था उसे स्टेफन स्पेंडर की पोइट्री से कोई संबंध ना रहा हो, but not with his good God that failed. और किंतु उसके गॉड दैट फेल्ड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। नेबरहुड ऑफ